हेलो हेलो, वेलकम वेलकम। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है आज के इस हैकेथॉन मिशन नंबर 11। मिशन नंबर 11, लास्ट मिशन नंबर, लाइक इट वाज 10th, 10वां था। नाउ इट इज 11th, 11वां है। सो वेलकम ऑल, सभी का स्वागत है आज के इस हैकेथॉन नंबर 11 में। एंड हम वी आर रीचिंग टू द एंड ऑफ लाइक लास्ट एक जो सेशन अभी, एक सेशन बाकी है, 12th सेशन, एंड वो अभी नेक्स्ट इसमें हो जाएगा। सो वी विल बी लाइक क्लोजिंग दिस टोटल लाइक दिस हैकेथॉन, एंड नेक्स्ट हैकेथॉन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी इटसेल्फ। सो ये भी उसमें है। सो ग्रेट टू हैव यू हियर, आप सभी का स्वागत है। एंड आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली हम जो सीखने वाले हैं, दिस टुडे इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक जो ये है एपिसोड है, दिस एपिसोड इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, बिकॉज जिसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट, बहुत इंफॉर्मेशन ले लेंगे। लाइक जो हमारा जो बिजनेस है, वो एक्चुअली हमारा जो एफएसएसआई ये है, एफएसएसआई है, फूड इंग्रेडिएंट से अलग अलग उसके रिलेटेड पूरा होता है। सो उसको लैब का रिपोर्ट कैसे एग्जैक्टली करना चाहिए, एंड उसके साथ साथ जो टोटल जो मार्केट का उसका वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होता है, तो इंग्रेडिएंट कैसे उसमें बेसिकली रखना चाहिए, इस सभी के बारे में वी विल बी लाइक डिस्कसिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक थिंग्स, जिसमें एमआरपी है, ब्रेक इवन पॉइंट है, इवन फोरकास्टिंग ऑफ सेल्स है। ये तीन चार बातें हम बात करेंगे, क्योंकि बेसिकली एमआरपी कैसे उसको करते हैं, उसके बाद में ब्रेक इवन पॉइंट एग्जैक्टली क्या होता है, ये सारी बातें हम उसमें जानेंगे, राइट। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। सो ग्रेट। तो हम शुरू करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि वी आर लाइक स्टार्टिंग दिस सेशन विथ वेरी इंपॉर्टेंट कोड ऑफ ऑनर, हमारे कम्युनिटी का कोड ऑफ ऑनर रहता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट वो है एक्चुअली। सो आई थिंक 1 minute, I'll why this, and yes, सो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होता है। एंड जो हमारी जो कम्युनिटी है वो क्या है एक्चुअली, उसके बारे में वी आर ऑलवेज हियर टू नो मोर अबाउट दैट। जो फूड एंड एग्रो एमएसएमई कम्युनिटी होती है, वो कम्युनिटी एग्जैक्टली क्या है, कैसे है एक्चुअली, एंड हम उसको कैसे ये करते हैं। सो इसी सभी के बारे में अगर हमने देखा तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ the session। 1 minute, stop share, 1 minute, yes। So जो आज का ये सेशन है, तो 90 डेज का हमारा रोड मैप जो है अभी ये अभी खत्म होने आ रहा है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बहुत सारी उसमें सक्सेस स्टोरीज अभी आई है। लाइक 2 to 3 पीपल आर लॉन्चिंग देयर प्रोडक्ट। जो ऑलरेडी एक हमारे स्टूडेंट है बसंत जैन जी, उन्होंने ऑलरेडी लाइक दे ही हैज लॉन्च्ड 4 प्रोडक्ट्स, उन्होंने 4 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं राजस्थान में। नहीं, ही हैज स्टार्टेड सेलिंग आल्सो, उन्होंने सेल भी स्टार्ट किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये सक्सेस स्टोरी हमारी आ गई है। उसके लाइक बहुत अभी 3 4 स्टूडेंट हमारे हैं इन पाइपलाइन। आई थिंक अभी 8 10 दिन में ये सारा हो जाएगा लॉन्च प्रोग्राम में, एंड हम उसमें शेयर करेंगे सक्सेस स्टोरीज, राइट। तो ये हमारी जो कम्युनिटी है फूड एंड एग्रो एमएसएमई, टू लॉन्च अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक सिस्टम टू लाइक जो पूरा कम्युनिटी है डिजिटल फर्स्ट एआई बेस्ड जो रोड मैप है टू 10 करोड़, कैसे उसको जा सकता है, ये हम उसमें हम पूरा एक लाइक प्रोसेस हम में ढाल देते हैं। सो दैट वी कॉल फेम कम्युनिटी। दूसरा उसमें है कि प्रोग्राम का हमारा गोल दूसरा है कि जो फूड एंड एग्रो एमएसएमई कम्युनिटी उसको स्टार्ट सेटअप एंड स्केल, जो देयर फर्स्ट प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट सिलेक्शन, उसके बाद में बिजनेस मॉडल विद इन 90 डेज हम उसको लॉन्च कर सकते हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट हमारे यहाँ है जो 90 दिन के अंदर वो लॉन्च करते हैं एंड दे सेल स्टार्ट एंड दे बिजनेस शुरू करते हैं। तो ये सक्सेस स्टोरीज है बहुत सारी। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हमारा जो फॉर्मूला है, बेसिकली द पावर ऑफ फॉर्मूला,
क्लैरिटी है हमारी, नो गेसिंग वर्क, स्पीड है, हम फास्ट करते हैं, मेंटरशिप है प्लस कम्युनिटी है, प्रैक्टिकल टूल्स है हमारे यहाँ, जो एआई ड्रिवन टूल्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो पूरा हम करते हैं, हमारा टेस्टेड फार्मूला है, एंड रिजल्ट ओरिएंटेड फ्रॉम आइडिया टू 90 डेज चैलेंज तक हम ये काम करते हैं। सो दिस इज हाउ आवर लाइक सिस्टम वर्क्स। जो पहला महीना है उसमें हम जानते हैं कि प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट रिसर्च, बिजनेस मॉडल फाइनलाइजेशन, प्रोडक्ट मार्जिन का हम आज देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंटली। उसके बाद में जो बिजनेस प्रोसेस सेटअप जो पूरा है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, उसके बाद में ब्रांडिंग, पोजिशनिंग, मार्केट लाइक जो टेस्ट ब्लूप्रिंट, ये सारा हमारा हुआ है। उसके बाद में मल्टी चैनल मार्केटिंग ये क्या होती है, दैट वी हैव डन। वेरी इंपॉर्टेंटली सेल्स फनल, सेल्स उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में वी हैव डिस्कस्ड। एंड today's session will be a very very important session, and that is very like great. So 1 minute. So this is how we are doing this session today also. And now हम start करते हैं जो दूसरा हमारा जो एक ये है। 1 minute, आई शेयर दिस थिंग। यस, जो हमारा माइंड मैप दूसरा होता है कि हाउ कैन वी रियली बी द हैकाथॉन में। हमारा दूसरा हैकाथॉन 4 है, एंड हैकाथॉन 4 में जो अलग अलग हमारी सिस्टम होती है एक्चुअली वो कैसे काम करती है, जैसे कि हम जानते हैं हमारी जो कम्युनिटी है उसके बारे में। तो ये हमारा जो 90 डेज का प्लान है, उसके बाद में पाथ जो है, हमने माइंडसेट, स्ट्रेटेजी, फोकस, उसके बाद में हमारा स्किल्स नीडेड, एवरीथिंग। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ वी हैव आवर ओन कम्युनिटी, एंड जो कम्युनिटी के कुछ गाइडलाइंस होते हैं हमारे यहाँ, कुछ कम्युनिटी के पिलर्स है, एंड कुछ टॉप वैल्यूज है। तो इट इज एवरीवेयर। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे यहाँ। हम उसके बारे में लाइक चर्चा करते हैं। इनोवेशन, इथिक्स, रेस्पेक्ट, एक्सेलेंस, लोकल एम्पावरमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड प्योरिटी, ये हमारी कुछ वैल्यूज होती है। कोड ऑफ ऑनर हम रेगुलर बात करते हैं। कोलैबोरेशन, अकाउंटेबिलिटी, कंटिन्यूअस लर्निंग, सपोर्ट, इंटीग्रिटी एंड पर्पस प्लस प्रॉफिट, ये हमारा बेसिकली कोड ऑफ ऑनर होता है। ये कोड ऑफ ऑनर जैसे हम बोलते हैं कि रेगुलर हम जैसे लाइक हम क्या करते हैं कि हम नहाते हैं, टीथ ब्रश करते हैं, तो ऐसे ही हमारा ये हम हर हर दिन पूजा पाठ पढ़ते हैं, ऐसे ही हमारा एक कोड ऑफ ऑनर होता है। सो ये इसके लिए होता है कि वेरी इंपॉर्टेंटली हमारा जो गोल है उसको हम लाइक वी आर ऑलवेज स्टिक, हम वहाँ उनके उनके उसके साथ हम जुड़े रहते हैं। इसके लिए ये हमारा बहुत बहुत रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। एंड नाउ जो हम शुरू करते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है टुडेज, वो लर्निंग आज हम सीखेंगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का जो है कि फर्स्ट इज ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एमआरपी। एमआरपी जो होती है मिनिमम मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट लैब्स जो होती है, लैब का जो फॉर्मुलेशंस होता है, लैब के रिपोर्ट होते हैं, वो कैसे हम उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स हमको रखना चाहिए, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लाइक डिस्कस टुडे। सो ये हम बात आज करेंगे। तो लेट के स्टार्टेड, शुरू करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो मैं एक्चुअली स्टार्ट करता हूँ एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइक सेशन से। एमआरपी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये क्या होती है, उसके बाद में ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एंड जो वेरी इंपॉर्टेंट जो कोर फाउंडेशन होता है कि लैब रिपोर्ट, ये बेसिकली क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। सो कोर बिजनेस फाउंडेशंस जो होती है, अंडरस्टैंडिंग फूड इंग्रेडिएंट्स बेस्ड ऑन लैब रिपोर्ट्स, इन सिंपल वर्ड्स ये हम बात करेंगे। why this matters, because lab report is equal to legal plus commercial plus marketing document। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब हम किसी भी फूड बिजनेस में जाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि जो प्रिंटेड ऊपर हमारे कोई भी पैकिंग के ऊपर जो स्टिकर होता है या फिर प्रिंटेड रिपोर्ट होता है, तो दैट इज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज पूरा जनरल पब्लिक में ये जाता है, एंड दैट शुड बी वेरी केयरफुली रिटन। एंड इसके लिए ये सारी चीजें होती है।
व्हाट कैन बी राइट ऑन द टेबल, लेबल पे हमको क्या एग्जैक्टली लिखना चाहिए, व्हाट, हाउ यू आर पोजिशनिंग द प्रोडक्ट, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली बी टू बी, यहाँ आप प्रोडक्ट कहाँ उसको मतलब यू आर प्लेसिंग, आप उसको रखते कहाँ है। तो व्हाट टू लुक फॉर लैब रिपोर्ट, अभी लैब रिपोर्ट में देखना क्या चाहिए, बेसिकली ये की इंग्रेडिएंट्स जो देखने चाहिए लैब के रिपोर्ट में, दोज आर लाइक, फर्स्ट तो इम्पोर्टेंट होता है मॉइस्चर। मॉइस्चर होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ऐश परसेंटेज होता है, फाइबर होता है, एंड जैसे कि एक्टिव कंपाउंड जैसे कि करकुमिन, प्रोटीन, आयरन, जो कुछ भी आपका मेन परसेंटेज है उसमें हमको लिखना है। सो उसमें हम आइडेंटिफाई मेन इंग्रेडिएंट वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट का मतलब है जैसे कि हम हल्दी बेचते हैं उसमें टर्मरिक चाहिए, टर्मरिक में हमको कुरकुमिन का परसेंटेज चाहिए, इस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रोटीन का बात करते हैं तो प्रोटीन हम पाउडर बेचते हैं तो उसमें प्रोटीन परसेंटेज कितना है, जैसे मिलेट फ्लोर है तो उसमें फाइबर कितना है, मोरिंगा पाउडर है तो आयरन एंड कैल्शियम उसमें कितना है। सो अगेन डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट व्हाट वी आर सेलिंग, ऑयल अगर बेचते हैं उसमें फैट परसेंटेज कितना है। सो ये एग्जांपल के तौर पर है। ऐसे ही हमको एग्जैक्टली उसके मेन जो कंपोनेंट रहता है उसके ऊपर उसके अराउंड उसको एग्जैक्टली परसेंटेज उसका लिखना कंपलसरी, हर एक कंपोनेंट लिखना नेसेसरी नहीं है, एवरी थिंग शुड नॉट बी राइट, ऐसी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक या दो अच्छे पैरामीटर, स्ट्रॉन्ग पैरामीटर पे ही लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है डू नॉट राइट एवरीथिंग, हर चीज उसमें नहीं लिखना है, जो लैब का रिपोर्ट है वही उसको छापना नहीं है, बिल्कुल नहीं छापना है। हाईलाइट व्हाट कस्टमर्स अंडरस्टैंड, सिर्फ जो कस्टमर को समझ में आता है वही लिखना है। तो रूल इसमें ये है, हायर द एक्टिव इंग्रेडिएंट, हायर परस्यूड वैल्यू, हायर एमआरपी। मतलब क्या है कि जो उसमें परसेंटेज, फॉर एग्जांपल अगर आप हल्दी की पाउडर बेचते हैं तो उसमें करक्यूमिन परसेंटेज ज्यादा है कॉम्पिटिटर से, तो उसका आपका परस्यूड वैल्यू ज्यादा हो गया, एंड इससे क्या होगा, आपका एमआरपी भी बढ़ सकता है। तो दिस इज हाउ रियली इट वर्क्स, ये बेसिकली ऐसे ही काम करता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि टर्मरिक में 2.5 करकुमिन है, अगर 3.8 आपका इसमें आता है रिपोर्ट में तो आपका वैल्यू उसमें ज़्यादा आ सकता है। तो ये बेसिकली उसका फायदा है। तो ये ऐसे उसको हमको लिखना है बेसिकली। तो दिस इज हाउ वी हैव टू राइट, ये बेसिकली मैं आपको जस्ट वही चीज़ें हैं। तो लैब रिपोर्ट का आपको उपयोग ऐसे करना चाहिए कि देखो वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी लैब रिपोर्ट पूरा उसमें नहीं छापना है। अभी ये कॉमन मिस्टेक अवॉइड करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है यहाँ मैंने बहुत क्लियरली लिखा है। देखो लैब रिपोर्ट इग्नोर भी मत करो, मतलब ठीक है कुछ भी है लैब में रिपोर्ट में, ऐसे नहीं। एक बार लैब रिपोर्ट हो गया तो बार बार उसको करना चाहिए, उसका अपडेट भी हमको लेना चाहिए। अ, कोई भी गलत हेल्थ क्लेम मत करो। अ, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, शोइंग फुल टेक्निकल रिपोर्ट, पूरा टेक्निकल रिपोर्ट भी कस्टमर को दिखाने की जरूरत नहीं है। सो ट्रांसलेट इनटू सिंपल बेनिफिट, सादा सादा बेनिफिट उनको क्या लगेगा, क्या फायदा होगा कस्टमर को, ये लिखना है। लैब रिपोर्ट आ गया तो उसके बाद में आपको प्रोडक्ट कॉन्फिडेंस आ गया, राइट प्राइस आ गया, तो इजी सेल हो जाएगा। मतलब ये है कि देखो जो लैब रिपोर्ट होता है उसमें बेसिकली दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या क्या होती है, एक तो फर्स्ट हो गया कि आपका क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट है, परसेंटेज उसका है। दूसरा होते हैं सेफ्टी पैरामीटर्स, सेफ्टी पैरामीटर्स का मतलब ये है टोटल प्लेट काउंट जो होता है, टीपीसी जिसको बोलते हैं, ईल्ड, या फिर जो मतलब अलग अलग जो ये होती है उसमें मतलब पैरामीटर होते हैं, ये पैरामीटर सारे हमको लिमिट में है क्या, ये हमको देखना है। सो वेरी इंपॉर्टेंटली दो तीन पैरामीटर, उसका शेल्फ लाइफ जो होता है इंडिकेटर, तो उसमें मॉइस्चर, माइक्रोबाइल काउंट, हाउ लॉन्ग प्रोडक्ट टू स्टे फ्रेश, वेदर पैकेजिंग नीड्स अपग्रेड, ये सारी चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट होती है। तो ये भी उसमें पैकेजिंग में शेल्फ लाइफ हमको लिखना है, कितने दिन ये होता है। शेल्फ लाइफ का मतलब उसका समझो, अभी वो एकदम ड्राई मतलब ये है ड्राई प्रोडक्ट है तो वो ज़्यादा दिन चलेगा, ऐसा मतलब जितना मॉइस्चर का परसेंटेज अगर उसमें ज़्यादा होगा तो माइक्रोबियल जो काउंट होता है उसको मतलब ये होता है,
ज़्यादा होता है एंड जल्दी खराब होने का चांसेस होता है। सो हाउ टू यूज लैब रिपोर्ट, जैसे यहाँ लिखा है प्रोडक्ट लेबल पे इसको लिखना है, अमेजोन लिस्टिंग, सेल्स स्पीच, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्कशन। डोंट ट्राई टू शो एवरीथिंग, हर एक चीज वहां दिखाने की जरूरत नहीं। शो विच क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, वो चीज दिखाओ जो कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अभी इसके बाद में ये बेसिकली हमारा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कैसे हमको क्या चीज़ें दिखानी है, क्या चीज़ें नहीं दिखानी है। जो लैब रिपोर्ट होता है वो एवरीथिंग हमको कॉपी नहीं करना है। एंड बेसिकली इसमें आपको एक मैं लैब रिपोर्ट भी यहाँ दिखाऊंगा। आई एम गोइंग टू शेयर दैट लैब रिपोर्ट। ये एक्चुअली एक लैब रिपोर्ट है यहाँ, ये वेंकटेश फूड लेबोरेटरी, ये अप्रूव्ड बाय एगमार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें देखो इन्होंने ये लैब रिपोर्ट है एक्चुअली एक इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, 1 मिनट, हाँ ये है बनाना पाउडर का। देखो बनाना पाउडर का ये लैब रिपोर्ट है, लूज सैंपल है ये। इसमेमें बनाना जो पाउडर है उसमें क्या क्या होता है, फैट परसेंटेज 1.1 ग्राम है, सॉरी, उसके बाद में प्रोटीन 3.5 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट सब ज़्यादा है 87, एंड एनर्जी 374 किलो कैलोरी है। ये बेसिकली उसका रिपोर्ट है, राइट, ये लैब रिपोर्ट है, ये फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एनर्जी। अभी इसमें क्या लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप एनर्जी लिख सकते हैं, एनर्जी या फिर कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हैं, बहुत अच्छा है क्योंकि ये दोनों चीज़ें यहाँ इसमें ज़्यादा है। तो ऐसे उसको एग्जाम्पल के तौर पर उसको लिखना है, राइट। सो ये फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ बता दिया। सो वेरी इंपॉर्टेंटली दूसरा उसमें ये होता है कि अभी हम जिसकी हम बात कर रहे थे, सो मैं वो शेयर कर रहा हूँ। तो ये अभी ये फॉर्मुलेशंस का हो गया, फॉर्मुलेशंस के सॉरी इसका हो गया, लैब रिपोर्ट का हो गया। उसके बाद में अभी हमको वेरी इंपॉर्टेंट जो है कि एमआरपी, हमको राइट एमआरपी कैसे लिखना है, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी सबसे बड़ी जो मिस्टेक है एमआरपी के टाइम में, तो वो हम प्राइसिंग इमोशनली नहीं करनी चाहिए। कॉपिंग कॉम्पिटिटर ब्लाइंडली, कॉम्पिटिटर को ब्लाइंडली कॉपी भी मत करो। कीप लो प्राइस होपिंग फॉर हाई वॉल्यूम, हाँ, कीमत कम रखो उसकी, ऐसा बहुत बार लोग बोलते हैं, लेकिन ये भी नहीं करना है हमको कि कीमत कम नहीं रखना है। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो मैंने आपको बोला। अभी करेक्ट से उसका फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने का, तो बेसिकली हमको रॉ मटेरियल कैलकुलेट करना है, प्रोसेसिंग कॉस्ट करना है, पैकेजिंग कॉस्ट है, लेबर है, ट्रांसपोर्ट है, बेसिक ओवरहेड्स है, सभी करके एक साथ में उसको COGS जिसको कॉग्स बोलते हैं, कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉग जिसको बोलते हैं, वो हमको तैयार करना है। उसके बाद में द वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड थिंग इज डिसाइड चैनल मार्जिन, जो मार्जिन हमारा है। चैनल मार्जिन मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइस कितना, डीलर का प्राइस कितना, रिटेलर का कितना, उसमें परसेंटेज कितना जाएगा। तो बेसिकली डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बोल के टोटल में अगर हमने बात किया तो ये समझो 8 या फिर 18%, ये ऐसा टोटल 25% उसमें डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बोल के जाएगा। ये 25% इसमें ऐड करना है, राइट। उसके बाद में अप्लाई द गोल्डन रूल। अप्लाई गोल्डन रूल क्या होता है, गोल्डन रूल ऐसा होता है जितना अपना कॉग्स आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आ गया पूरा, उसके लाइक 3 टाइम्स, 3 टाइम्स उसको लाइक करके मल्टीप्लाई करके उसकी एमआरपी रखना है। मतलब जो कॉग्स होता है 30% के करीब होता है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के 3 टाइम्स जनरली ये आपका एमआरपी होना चाहिए। मतलब इसका कितना कितना, 3 3 90 रुपीज या फिर इवन उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये 30%, सॉरी 3 टाइम्स नहीं, 30%, 30% मतलब उसका आइडियल एमआरपी होगा 180 तो 200 रुपए, मतलब 90 रुपए नहीं, 180 रुपए। मतलब इसका 180 का 30% हो गया 30 रुपीज, राइट। तो ऐसे इसको कैलकुलेट करना है। जो कॉस्ट उसकी, अगर कॉस्ट उसकी 60 रुपीज है तो उसका टोटल है 180 रुपीज। तो ऐसे उसको कैलकुलेट करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको कॉस्ट ऑफ जो गुड्स सोल्ड है उसके ऊपर वो एक्चुअली 30% हो गया, तो
टोटल उसका जो टोटल कॉस्ट एमआरपी का हो गया वो 180 रुपीज टू 200 हो गया। तो ये एमआरपी सैनिटी टू चेक एक्चुअली ये वेरी इंपॉर्टेंट उसमें ये है कि जैसे एक जनरल रूल ऐसा है कि 30% ऑफ एमआरपी आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ जानते हैं ये जनरली जो लार्ज बड़ी कंपनियां है, फार्मर प्रोड्यूसर, सॉरी एफएमजीसी जो गुड्स है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो इसमें बेसिकली ये जैसे कि हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, ये जो बड़ी कंपनी है ये यूज करती है, तो उसके लिए ये यूज करना है 30% कॉग्स रूल जिसको बोलते हैं, जिसमें स्ट्रांग उनका डीलर नेटवर्क होता है, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क होता है। बेसिकली ये लोग यहाँ ये यूज करते हैं। अगर छोटे व्यापारी है आप जैसा हम जैसा, तो इज दैट एप्लीकेबल, तो ये बेसिकली हम उसको कैसे करना चाहिए। छोटे व्यापारी के लिए भी एक तो इसमें है कि हमारा जो प्रोडक्शन कम होता है, मटेरियल कॉस्ट हमारा ज़्यादा होता है, पैकिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है, इसीलिए हमको क्या करना है, जो कॉग्स हमारा जो होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये ज़्यादा होता है। तो बेसिकली यू कैन चार्ज मतलब डबल, 50% ये चार्ज कर सकते हैं, 30% नहीं 50% कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा होना चाहिए। अगर तीसरा पॉइंट उसमें ये है कि प्रैक्टिकल जो अगर हमने एमएसएमई की बात की, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 55% एमआरपी के होना चाहिए, जैसे मैंने अभी उसको बोला। राइट, सो ये एक्सेप्टेबल है। पहले हमारे 12 महीने तो दो, लाइक 1 साल 2 साल तक हम इतना भी करें तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 50%, जो हम 30% बोल रहे थे वो 50% यहाँ करना है। तो ये बेसिकली उसका मैथ होना चाहिए। लार्ज कॉरपोरेशन का अलग है, लेकिन छोटे कॉरपोरेशन में हम जब उसको काम करते हैं तो थोड़ा सा मार्जिन हमको कम मतलब मिल सकता है। राइट, सो ये बेसिकली उसमें ये कैलकुलेशन हमको करके आगे जाना है। द रियल रूल ऑफ एमएसएमई शुड फॉलो दैट। देखो, बेसिकली फिक्स कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट, चैनल मार्जिन, लाइक फिर भी हमको प्रॉफिट लेके ही चलना है। यस, क्योंकि प्रॉफिट हमको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चैनल में हमने देखा कि कितना जाता है। चैनल जो पार्टनर होते हैं, मॉडर्न ट्रेड, ई कॉमर्स, क्यू कॉमर्स, ये हर एक का अलग अलग होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंटली डेंजरस मिस्टेक जो एमएसएमईज करती है कि फोर्सिंग एमआरपी लो टू मैच बिग ब्रांड्स। बड़े ब्रांड को मैच करने के लिए एमआरपी कम कर देते हैं हम लोग, छोटे लोग। ऐसे नहीं करना है। एस्यूमिंग वॉल्यूम विल सेव मार्जिन, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हमारा मार्जिन बढ़ जाएगा, ऐसा सोच के। बट इग्नोरिंग चैनल कॉस्ट, चैनल कॉस्ट भी रहती है, रनिंग बिजनेस होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है, एवरीथिंग होता है। बट हमारा अगर ये हमारा एमआरपी कम हो गया तो वी विल बी फेसिंग सम प्रॉब्लम। तो ये इससे क्या होता है कि कैश बर्न होता है, हमारा पैसा चला जाता है, बहुत सारा स्ट्रेस होता है, शट डाउन हो सकता है हमारा बिजनेस 1-2 साल के अंदर। इसीलिए बहुत ही रिस्की होता है। सो ये गोल्डन प्रिंसिपल ऐसा है कि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ये वो बड़े ब्रांड स्केल कर सकते हैं, इसीलिए छोटा ब्रांड जो होता है कि उसको मार्जिन का डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्जिन उसको चाहिए ही चाहिए, विदाउट मार्जिन वो धंधा नहीं कर सकता। व्हाट एमएसएमई शुड डू इंस्टेड, जो प्राइस फॉर सर्वाइवल फर्स्ट, क्योंकि पहले तो हमारा प्राइस ऐसा होना चाहिए, हमारा सर्वाइवल होना चाहिए। वी शुड नॉट लाइक फेस द प्रॉब्लम ऑफ कैश रन। तो ये होना चाहिए। फाइनल जो इम्पोर्टेंट है उसमें कि जो हमारा 30% ऑफ एमआरपी ये बिग ब्रांड बनाते हैं, बट एमएसएमई इतना ज़्यादा हम लाइक 3 टाइम्स वगैरह प्रॉफिट नहीं बनाते। सो हमको वो कंसिडर करके हमारे प्राइसेस, हमको एमआरपी हमको क्लियर कट रखना है। अभी सेल्स फोरकास्ट जो है बेस्ड ऑन बीईपी, मतलब इसका ये है कि जो हम देखो सेलिंग कर रहे हैं, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 6 महीने के बाद है, 1 साल के बाद है, 2 साल के बाद है, वट एवर। बट ये ब्रेक इवन पॉइंट हम फिक्स कैसे करते हैं उसको, मतलब ये कैसे करते हैं, एज्यूम कैसे करते हैं, कैसे हम मतलब ये फिक्स करते हैं कि नहीं भाई चलो
डेढ़ महीना, सॉरी, डेढ़ साल, एक साल, आधा साल, ये कैसे करते हैं? सो वेरी इंपॉर्टेंटली उसमें ये है कि जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सेल्स वॉल्यूम। अपना जो सेल्स का फिगर होता है भी, चलो मेरे यहाँ कितना प्रोडक्शन डेली बन रहा है, मेरा कैपेसिटी कितना है, तो बेसिकली हम सेल कितना कर सकते हैं, अगेन कैपेसिटी कितना है, सेल कितना है, उसके ऊपर हमारा ब्रेक ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स होता है, राइट? सो फर्स्ट फिक्स योर बीपी, ब्रेक इवन पॉइंट हम फिक्स हमको करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला, एक फिक्स्ड कॉस्ट आपको इंक्लूडिंग मशीनरी उसको निकालना है प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल समझो जो पर यूनिट जो कॉस्ट आपका है, फॉर एग्जांपल फिक्स कॉस्ट आपका 90,000 रुपये पर मंथ है, मतलब इसमें समझो सैलरी ये पूरा लेके आपका सैलरी, या फिर इवन जो प्रोडक्शन का यूनिट, ये सारा फाइनल करके फिक्स कॉस्ट अपना 90,000 रुपीज पर मंथ है। तो कंट्रीब्यूशन उसमें फॉर एग्जांपल पर यूनिट आपका 60 रुपीज है। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका हो गया 1500 यूनिट पर। 1500 यूनिट अगर आपने बेचा तो ही आपको क्या हो जाएगा, ये पूरा आपको मतलब 90,000 रुपये का फिक्स कॉस्ट, वो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। मतलब मिनिमम आपको 1500 यूनिट बेचना ही बेचना है हर महीने को। तो इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट या फिर ब्रेक इवन क्वांटिटी बोलते हैं। इतना क्वांटिटी बेचे तो आपको ब्रेक इवन मिलेगा, मतलब नो लॉस, नो लॉस नो प्रॉफिट पे आप सर्वाइव होंगे। सो दैट इज हाउ। एंड उसके बाद में क्या करना है हमको, कन्वर्ट बीपी इनटू डेली टारगेट। हमको डेली टारगेट हमको कितना है, 58 यूनिट पर डे, मतलब 58 लाइक टारगेट पर दिन का अगर हमने किया तो हम मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट में जाएंगे। नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब एकदम लेवल पे हम चलेंगे। सो इसके लिए ये हो गया, वही हम बीईपी बोलते हैं ना। तो चेक सेल्स कैपेसिटी, रियलिटी चेक, उसका कैपेसिटी हमारा कितना है। अगेन आप बोलेंगे 58 पर या फिर 60 पर डे भी बेचना तो है, लेकिन उतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरी कैपेसिटी 30 ही बेचने की है। तो अगेन क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट डिले हो गया। सो ये बेसिकली उसमें हमको वेरी इंपॉर्टेंट करना है। हाँ, उसके लिए हम कितने शॉप्स चाहिए, कितने पर डे उसका हमारे ऑर्डर चाहिए, रिपीट सेल कितना चाहिए, ये सारा कैलकुलेशन हमको करना है। समझो 30 शॉप्स होंगे, 30 दुकान होंगे, तो दो अगर यूनिट हम बेचेंगे तो 60 यूनिट हमारे हो जाएंगे पर डे को। तो ये कैलकुलेशन ऐसे हमको करना है। अगर ये 120 रिपीट ऑर्डर्स 15 यूनिट आ गए तो 1800 यूनिट्स पर मंथ हो गया। हमको 1500 चाहिए तो यहाँ 1800 हो गया। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट अचीवेबल हो गया। तो ऐसे उसको बेसिकली कैलकुलेशन करना है, क्योंकि दिस इज सो सो इम्पॉर्टेंट। अगर ये ब्रेक इवन पॉइंट हमको पता नहीं चला तो वी विल नॉट लाइक वी विल बी स्ट्रगलिंग फॉर मेनी ईयर। सो ये हो सकता है। बिल्ड 6 मंथ फोरकास्ट, जो 6 महीने का फोरकास्ट आप उसमें रख सकते हैं कि चलो पहले महीना है मेरा सेल कम है, 800 ही हो रहा है, दूसरे महीने 1100 हो गया, पहले 2 महीने में मुझे 1500 चाहिए था लेकिन 800 हो गया, दूसरे महीने 1500 चाहिए था लेकिन 1100 हो गया, अभी तीसरे महीने मैंने 1500 अचीव कर लिया। तो ये ब्रेक इवन हो गया। अभी चौथे महीने में 1800 हो गया, अभी क्या हो गया, मैं प्रॉफिट में आ गया। 2200 हो गया, 6 महीने तक मैं 27 तो गया, तो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट में आ गया। तो ये बेसिकली ऐसे कैलकुलेशन उसको करना है। तो दिस इज हाउ, वेरी वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये कहा है। लिंक फोरकास्ट टू एक्शन प्लान। फोरकास्ट ठीक है हमने किया है, लेकिन उसको एक्शन प्लान होना चाहिए। क्योंकि पहले महीने में अगर मैं 10 शॉप करूंगा, 3 यूनिट पर डे दे दूंगा, मंथ 2 में क्या करूंगा, ऐड 10 मोर शॉप्स, मतलब 20 शॉप हो गए मेरे। तीसरे महीने क्या करता हूँ कि ऐड ऑनलाइन प्लस रिपीट ऑर्डर, ऐसे करके मैं बेसिकली एक लॉजिकल थिंकिंग करता हूँ। जो ग्रोथ जो होती है मेरी, वो एक्चुअली मेरी कंट्रोल में चाहिए। सो ये हमको बेसिकली प्लान करना है। ट्रांसलेट फोरकास्ट इनटू रेवेन्यू। जो हमारा फोरकास्ट है कि भाई चलो 120 यूनिट समझो फॉर एग्जांपल रियलाइजेशन के लिए इतना पकड़ते हैं, तो बेसिकली ऐसे होता है कि 800 यूनिट का रेवेन्यू टोटल लाइक 96,000 हो गया, 1100 का 1,32,000 हो गया, 1500 का 1,80,000 हो गया, 1800 का 2,16,000 हो गया। तो बेसिकली ये जो इम्पोर्टेंट है कि
जो रेवेन्यू हमारा कितना होता है ये भी हमको वहाँ एग्जैक्टली निकालना है। लाइक क्योंकि इसमें प्रॉफिट हमको कितना दिख रहा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला अगेन यूनिट सोल्ड माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स, जो ये कितना सेल हो गया माइनस ब्रेक इवन यूनिट, राइट। उसका कैलकुलेशन करके कंट्रीब्यूशन, मतलब 60 रुपए हमको एक इसके ऊपर मिल रहा है हमारा प्रॉफिट, तो 1800 पूरा सेल हो गया, 1500 मिनिमम हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो क्या हो गया उसमें 300, 300 लाइक मंथली हमारा एग्जैक्टली हमारा प्रॉफिट जो है उस 300 के ऊपर 60 से हो गया, तो 18,000 रुपये मंथली हमारा प्रॉफिट हो गया। तो बेसिकली ऐसे उसको कैलकुलेट करना है। दिस इज वेरी वेरी लाइक सिंपल क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। सो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग। कॉमन एमएसएमई मिस्टेक्स जो होती है कि फोरकास्टिंग विदाउट बीईपी, फोरकास्ट करते हैं लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट हम निकालते नहीं है, बोलते हैं कि चलो चलो बेचना है। अरे भाई कितना बेचना है, लेकिन आपको एग्जैक्ट पता है क्या कितना बेचना है एग्जैक्टली, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट कितने यूनिट को होता है, ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तो ही आपको ये समझ में आएगा, अन्यथा उसमें ये समझ में नहीं आएगा। मतलब ये ऐसा हो गया भाई अंधेरे में मैं गोली मार रहा हूँ, पता नहीं कहाँ लग रही है, कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं पैसे मुझे नहीं पता। सो ऐसा हो गया, तो ऐसे नहीं करना है। सो फोरकास्ट करने के पहले ब्रेक इवन पॉइंट का क्वांटिटी निकालो। एज्यूमिंग सडन बिग सेल्स, एकदम बिग सेल्स का आप मतलब एजम्पशन मत करो। नो लिंक बिटवीन शॉप्स एंड यूनिट्स, अगर आपका शॉप्स के इसमें लिंक नहीं है, ज़्यादा आपको कस्टमर पहचानते नहीं है, तो ये भी मिस्टेक आपकी हो सकती है, क्योंकि रेवेन्यू का प्लानिंग करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वांटिटी तो ठीक है, क्वांटिटी इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट प्लानिंग द रेवेन्यू, आपको पैसा कहाँ से आता है इसके बारे में माइन्यूट प्लानिंग हमको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये गोल्डन रूल यहाँ ये है कि जो फोरकास्ट क्वांटिटी फर्स्ट, रेवेन्यू सेकंड, प्रॉफिट फॉलोज द क्वांटिटी अबव बीपी। मतलब इसमें ये है कि जो प्रॉफिट होता है वो एक्चुअली अपना ब्रेक इवन पॉइंट फॉलो करता है। मतलब प्रॉफिट जितना ज़्यादा कब होगा प्रॉफिट आपका, अगर ब्रेक इवन पॉइंट के आगे आप चले जाएंगे तो। सो ये बेसिकली उसमें कुछ चीज़ें हैं। लाइव सेशंस ये जो है उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी आई एम शेयरिंग। सो ये 6 मंथ ये मंथली सेल्स फोरकास्ट का आपका यहाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कैसे एक्चुअली इसको मतलब एग्जैक्टली ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि मंथली फोरकास्ट अगेन इससे क्या होता है कि आपको आपका इन्वेंट्री कम हो जाएगा, कोई भी आपका ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा, सेल चालू रहेगा। उससे क्या होगा कि छोटा छोटा स्मॉल आप शुरू करते हैं, मंथली आपका कुछ ना कुछ पैसे आते रहता है। मंथली जैसे कि 500 लाइक 1000 ये क्वांटिटी आपका बेचने लगा है, तो आप एकदम सुकून से अभी मतलब बोल रहे हैं कि भाई मुझे सेल मेरा शुरू हो गया है। तो गोल्डन गोल्डन रूल यही है कि फोरकास्ट बेस्ड ऑन सेल्स कैपेसिटी नॉट ड्रीम्स। आपका जो सेल्स कैपेसिटी है उसके अनुसार ही आपको एग्जैक्टली ये सारी चीजें प्लानिंग उसमें करना है। कोई भी हवा हवा में जैसे हम ड्रीम की बात करते हैं, तो ये दिन के सपने जिसे बोलते हैं, ऐसे हमको नहीं करना है। प्रैक्टिकली हमको जो चीज़ें हैं उसमें हमको डिलीवर करना है। ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है अगेन जैसे हमने अभी उसके बारे में चर्चा की, जहाँ से प्रॉफिट मार्जिन शुरू होता है, तो ये होता है कि भाई जो लाइक एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट है वो इक्वल होता है। सो दैट इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद में जो कॉस्ट होती है मंथली कॉस्ट, मतलब जो खर्चे होते हैं, कॉस्ट मतलब जो खर्चे होते हैं, देखो ऑफिस का रेंट होता है, उसमें सैलरीज होती है, बहुत सारे लोगों की इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट होती है, इंटरनेट का कनेक्शन, एडमिन कॉस्ट, ऐसा एग्जांपल के तौर पर 1,20,000 पर मंथ। वेरिएबल कॉस्ट उसमें ऐसा है कि रॉ मटेरियल का भी पैसा लगता है, पैकिंग का भी मटेरियल पैसा लगता है, प्रोसेसिंग का भी पैसे लगता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर ₹60 पर यूनिट उसका समझो मोटा मोटे तौर पर उसको एग्जैक्टली इसका आपका कॉस्ट आ गया।
तो अभी ब्रेक इवन कैलकुलेशन करते समय हमको ऐसे करना है कि भाई एमआरपी उसका 180 है, तो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल मार्जिन उसका कितना है, 60 रुपए है। नेट रियलाइजेशन ये कितना है, तो ये 120 रुपये हमको वो बाहर जा रहा है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हमारा 60 रुपये, तो कंट्रीब्यूशन उसका 60 रुपये हो गया। सो ये बेसिकली ऐसे उसको काम करना है। फिक्स कॉस्ट का जो है बेसिकली जो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट मतलब 1,20,000 फॉर एग्जांपल उसका कॉस्ट आ गया। फिक्स कॉस्ट मतलब वही जो पूरा हमने ऊपर देखा कि भाई सैलरी ये वो सब खर्चे, मार्केटिंग के खर्चे सब करके उसका 1,20,000 महीने का खर्चा आ गया। तो अगर उसको 60 क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स हमारे 60 रुपये ही मिलने वाले हैं, क्योंकि बाकी के तो जो पैसे हैं वो बेसिकली हमारे मतलब वो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हम बात कर रहे हैं। 2,000 यूनिट पर मंथ अगर करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट, नो लॉस नो प्रॉफिट पे हम 2,000 बिकेंगे तो आएंगे। फिर आगे जो होगा उसके वो आपका प्रॉफिट होगा। सो दिस इज हाउ वी हैव टू चेक, राइट। सो ये 2,000 यूनिट लॉस में हो गया, 2,000 अगर बनाते हैं 2,000 यूनिट के हो गया तो नो लॉस नो प्रॉफिट हो गया। अगर 2,000 के नीचे 1,800 भी हो गया तो लॉस हो गया, एंड 2,200 समझो हो गया तो वो अगेन प्रॉफिट में हो गया। सो ये बेसिकली उसका मैथ्स है। तो फाइनल जो उसमें इंसाइट ये है कि जितने ज़्यादा आपके प्रोडक्ट होंगे, जितने फैंसी ब्रांड होगा, लो प्राइसिंग होगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका कम से कम उसमें कॉस्ट हो जाएगा एंड आपका प्रॉफिट उसमें डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो ये प्रॉफिट कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, राइट प्राइसिंग, नोइंग योर ब्रेक इवन क्लियरली। ये सारा अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ही आपको आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मिल सकता है। तो ये रियल फूड प्रोडक्ट एग्जांपल की जैसे यहाँ हम देख रहे हैं। यस, उसके बाद में हाउ टू कैलकुलेट मिनिमम क्वांटिटी टू सेल पर मंथ। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो हमारी क्वांटिटी मिनिमम कितने होनी चाहिए, जिससे हम जैसे जिस हम बात कर रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट की, वो मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कैसे कैलकुलेट करें, ये बहुत बार लोगों के मन में सवाल होता है। तो ये सवाल सुलझाने के लिए देखो मशीनरी कॉस्ट आपका कितना है वो आप डालो। मशीनरी कॉस्ट का उसका लाइफ कितना है, 10 साल तक समझो पकड़ो, तो उसको डिवाइड करो तो महीना कितना हो गया, 120 महीना मतलब आपका जाएगा, राइट। क्योंकि 10 साल में आपको उतना करना है, तो 120 महीने अगर आपको ये टोटल मशीनरी कॉस्ट करना है तो 12 जो लाख है उसको डिवाइड बाय 120 करेंगे तो ये 10,000 रुपये महीना उसका एक्सपेंसेस आ गया पूरा पकड़ के, राइट। क्योंकि हमने पूरा कॉस्ट पकड़ी है 12 लाख, लेकिन वो इनिशियली ऐसे नहीं पकड़ना है, उसको पूरा 12 महीने के लिए उसको कैलकुलेट करना है, एवरी मंथ कैलकुलेट करना है, राइट। तो ऐसे करके उसको कैलकुलेट करना है एंड समझो फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये पहला एक महीना उसका कॉस्ट आ गया डिप्रिसिएशन करके, तो ये क्या हो गया, वो एक्चुअली आपका ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए एक पॉइंट हो गया, राइट। डू नॉट यूज फुल मशीनरी कॉस्ट इन 1 मंथ। एक ही महीने में पूरा 12 लाख की मशीनरी आप पकड़ेंगे तो ऐसा नहीं होता हो। सो दिस डजेंट वर्क लाइक दैट, ऐसा काम नहीं करते। सो फिक्स द मंथली कॉस्ट जो होती है, सो बहुत बार लोगों को ये लगता है कि भाई चलो मेरी जो रेंट है, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, एडमिन, ये पूरा जो खर्चा पानी है 80,000 समझो फॉर एग्जांपल है, राइट। लेकिन फिक्स कॉस्ट के अलग अलग साथ में आपको वेरिएबल भी कॉस्ट होती है, मशीनरी कॉस्ट जो होती है, ये मशीन ये वेरिएबल उसको कॉस्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स रेंट सैलरी ये फिक्स होती है अलॉन्ग विथ मशीनरी। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट होती है। ये फिक्स कॉस्ट समझो 90,000 पर मंथ हो गया। अभी वेरिएबल कॉस्ट जैसे रॉ मटेरियल है, पैकेजिंग है, प्रोसेसिंग लेबर है, पावर मतलब लाइट है, ये ट्रांसपोर्ट है, ये सारा आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया। वेरिएबल कॉस्ट में होता है कि भी रॉ मटेरियल समझो अभी 35 रुपीज, पैकिंग ये वो सब पकड़ के वेरिएबल कॉस्ट 60 हो गया। अभी 60 + 90, राइट, ये आपका ये हो गया टोटल। तो ये एमआरपी आपका 180 रुपीज है,
डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मिला के 60 रुपीज है। तो अभी ये हो गया नेट रियलाइजेशन, मतलब ये है इसमें कि 120 रुपए आपको ये यहाँ गिरने वाला है, राइट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो हो गया तो 120 माइनस उसका आपका वेरिएबल कॉस्ट, मतलब 60 रुपीज। 60 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट आपका हो गया। हाँ, ये 35, हाँ हाँ, ये वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपीज, राइट, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया, राइट। ये बेसिकली उसको कैलकुलेट करना है। एंड ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है बेसिकली, तो जैसे कि 90,000 रुपये आपका फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन 60 रुपये, 1500 यूनिट पर मंथ आपको एग्जैक्टली ये कैलकुलेट करना है। तो ये बेसिकली ऐसे इजीली उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डेली सेल्स टारगेट जो होता है, अगेन लाइक 1500 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 26 वर्किंग डेज को करो, 58 यूनिट्स पर डे। क्योंकि वर्किंग डेज को, जो हॉलीडेज है उसको नहीं लेना है जब ये कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ऐसे उसको कैलकुलेट करके आपके टारगेट यहाँ लेने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक उसमें अगेन ये है कि जो क्वांटिटी है, कैन आई सेल दिस क्वांटिटी रियलिस्टिकली, अगर मैं सचमुच इतना क्वांटिटी बेच सकता हूँ क्या, कितने शॉप्स को मुझे जाना पड़ेगा, ये आपको अगेन कैलकुलेशन करके डेली बेसिस पे आपका मार्केटिंग मैनेजर, आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आप खुद, ये सबको आपको मालूम चाहिए। सो कॉमन मिस्टेक्स जो होती है हमको मतलब अवॉइड करना चाहिए। एडिंग फुल कॉस्ट मशीनरी इन 1 मंथ, पूरा जो मशीनरी का समझो आपका 25 लाख का मशीनरी है, एक ही महीने में डाल दिया, ऐसे नहीं होता। उसको कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते ऐसे। इग्नोरिंग डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कॉस्ट उसको करो, वो इम्पोर्टेंट होता है। अ, तीसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट का इग्नोर करना। बहुत बार लोग रॉ मटेरियल की कॉस्ट इग्नोर करते हैं, ऐसा नहीं होता। एज्यूमिंग सेल्स विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, सेल आते ही रहेगा, हाँ ठीक है रे आएगा सेल, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपका प्लान एग्जैक्टली चाहिए, ऑन पेपर चाहिए, एंड ऑन ऑन लाइक इसमें भी चाहिए, मार्केट में भी चाहिए। सो कीपिंग एमआरपी लो टू सेल मोर, एमआरपी हम लो रखते हैं, ये भी मिस्टेक हमको नहीं करना है। एमआरपी अच्छी खासी लेना है हमको। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फेम गोल्डन जो रूल है अभी, तो इफ यू वांट, इफ यू डोंट नो योर मिनिमम मंथली सेल्स क्वांटिटी, मतलब आपकी मिनिमम मंथली सेल कितना होगा, ये अगर आपको पता नहीं, तो यू आर रनिंग अ हॉबी, यू आर नॉट रनिंग अ बिजनेस। मतलब ये आप बिजनेस नहीं चल रहा है, बस आपकी कोई बोलते हैं ना हॉबी, या फिर ऐसे ही मतलब उसके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि यू मस्ट नो द सेल्स फिगर, सेल्स क्वांटिटी, विदाउट दैट इट इज नॉट अ बिजनेस एट ऑल, रियल इट इज नॉट अ बिजनेस। सो दिस इज, यू शुड बी वेरी मच लाइक अंडरस्टैंड। इसलिए यहाँ लिखा है कि ये राइट डाउन ऑन दिस बोर्ड, ये बोर्ड पे लिख के ले लो, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो व्हाट यू कैन डू नाउ, अभी जो सेशन आज का ये सेशन है, तो विद इन 15 मिनट्स वी विल बी क्लोजिंग दिस सेशन। बट वेरी इंपॉर्टेंटली जो ये है इसमें कि जो आज का मैं उसका एक आपको एक ये दे रहा हूँ, फॉर्म देता हूँ, वो आपको फॉर्म भरो। आपका प्राइसिंग एमआरपी उसको कैसे निकालते हैं उसके रिलेटेड ये एक्चुअली फॉर्म है। वो एक्चुअली फॉर्म मैं आपको दिखाऊंगा भी। ये ऐसी एक ब्रेक, एक पेज का फॉर्म है। आपको आपका प्रोडक्ट नाम लिखना है, उसका पैकेजिंग साइज लिखना है, सेल चैनल आपको कौन सा है, जनरल ट्रेड है, मॉडर्न ट्रेड, ऑनलाइन, मिक्स्ड, कौन सा है यहाँ लिखना है। सेक्शन बी में मशीनरी का कॉस्ट कितना आता है, यूजफुल लाइफ उसका कितना, 10 साल, 15 साल। उसके बाद में मशीनरी टोटल कॉस्ट जो होती है उसका डिवाइडेड बाय आपके साल, समझो 10 है तो 10 × 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होती है। तो ये करके अप्रोक्सीमेट महीने का कितना मंथली आपको मशीनरी का कॉस्ट यहाँ निकालना है। उसके बाद में फिक्स्ड मंथली कॉस्ट, दिस कॉस्ट जो होती है तो वो कितनी आती है हर, जैसे कि फिक्स मतलब अभी जैसे रेंट है, सैलरी वेजेस है, इलेक्ट्रिसिटी लाइट है, एडमिन है, ये सारा लगा के कितना हम खर्चा हम हर महीने में कर रहे हैं, वो वहाँ लिखना है। उसके बाद में टोटल मंथली फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब जो फिक्स कॉस्ट प्लस मंथली आपका मशीनरी कॉस्ट, ये हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट।
ये बहुत बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन बहुत ईजी है। फिक्स कॉस्ट मतलब ये जो सैलरी वगैरह आती है। मंथली मशीनरी कॉस्ट मतलब ये मशीनरी का कॉस्ट हो गया, ये ए के अंदर हो गया। अभी ये टोटल फिक्स कॉस्ट बी हो गया। अभी ये क्या हो गया वेरिएबल कॉस्ट में, सेक्शन ई में। जो अगर देखा आपने रॉ मटेरियल पैकेजिंग, ये पूरा अगर पकड़ा हमने, ट्रांसपोर्ट, ये क्या हो गया अगेन वेरिएबल कॉस्ट हो गया। ये दोनों मिला के सेलिंग प्राइस लाइक बनती है, क्योंकि एक तो फिक्स कॉस्ट, एक तो वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा करके द एमआरपी इज फिक्स। अभी ये एमआरपी यहाँ कितना हो जाएगा ये बाद में पता चलेगा। सेलिंग प्राइस प्लस रियलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूटर एंड प्लस रिटेल प्लेटफॉर्म मार्जिन। तो ये बेसिकली ऐसे काम करता है। कंट्रीब्यूशन मतलब कितना एग्जैक्टली वो कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी कंपनी में एक प्रोडक्ट, तो उसका ये कंट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है। सो उसके बाद में ब्रेक इवन कैलकुलेशन जो होती है, उसमें ब्रेक इवन क्वांटिटी जो होती है, समझो फॉर एग्जांपल 1800 आ गया यूनिट्स पर मंथ, तो वो कैसे होता है, तो टोटल आपका टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आ गया, एंड नीचे उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वो है, तो वो दोनों अगर डिवाइड करते हैं तो ये आपको ब्रेक इवन क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। तो ये बेसिक उसको कैलकुलेशन हमको करना है। यस, सो होप ये फॉर्म मैं आपको दे दूंगा, ये फॉर्म आपको शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे। सो ये आपको भरना है। अगर कुछ भी उसमें समझ में नहीं आता, यू कैन आस्क मी, कैन आई सेल दिस क्वांटिटी रियलिस्टिकली। यस, आई हैव इनफ शॉप्स कस्टमर्स, ये सारे प्रश्नों के आपको उत्तर यहाँ देने हैं, ये मैंडेटरी है यहाँ। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो एक इंसाइट है कि सबसे बड़ी, कि प्रॉफिट स्टार्ट्स ओनली आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रेक इवन क्वांटिटी, देन एंड देन ओनली बिजनेस इज ओनली रिकवरिंग कॉस्ट। यस, तो आई थिंक दिस इज लाइक गुड टू गो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था आज के इसमें डिस्कस करना। उसके बाद में फास्ट में मैं एक दूसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट एक चैप्टर लेता हूँ, एंड उसके बाद वी विल बी क्लोजिंग। ये फॉर्मुलेशंस का होता है, फॉर्मुलेशन का सेशन मैंने ले लिया था ऑलरेडी। यही यही स्लाइड था पूरा, फॉर्मुलेशंस क्या होती है, कैसे होती है, उसके बारे में ये पूरा सेशन था। आई थिंक देर इज नो नीड टू लाइक रिपीट द सेम थिंग, बिकॉज फॉर्मुलेशन का हमने ऑलरेडी ये सेशन में कर चुके हैं। तो फॉर्मुलेशन जो होती है, ये इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर ओनली, why what established brands do with formulation disclosure। अभी फॉर्मुलेशन जो होता है डिस्क्लोजर नहीं करते, क्योंकि फॉर्मुलेशन जो कुछ होता है वो हर एक को दिखाने के लिए नहीं होता, सिर्फ हमारा मेजर जो परसेंटेज होता है वही दिखाना पड़ता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला, अगर पतंजलि ऑर्गेनिक, अमूल जो दिखाते हैं वो की इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दिखाते हैं, सबसे ज़्यादा जो कंटेंट्स है वही हमको एक दो सिर्फ लिखना है, बाकी के लिखने की जरूरत यहाँ नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी अभी भी कहा कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी, सिर्फ हमको मेजर इंग्रेडिएंट्स उसमें लिखना है। तो इसीलिए ये उनका लाइक ब्रांड बहुत अच्छा हो सकता है। ये एफ एम सी लाइक नेस्ले, पेप्सिको, लाइक ये सभी चीज़ें अभी ये लोग अभी इसमें शुरू कर रहे हैं, राइट। तो व्हाट एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स ये जो क्या कर रहे हैं उसके बारे में हमने अभी चर्चा की। Now we are coming very like last of this session जो है, basically 1 minute I'll share। Yes, BP, yes, okay, good, nice। yes, formulations के बारे में ही आपको मैं इसमें डिटेल शेयर करूंगा। नाउ देखो, इसमें हुआ ऐसे है कि जो जो फाउंडेशन है किसी भी बिजनेस का, वो हमको अगर मतलब स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसमें एग्जैक्टली हमको कुछ रेशोज या फिर प्रोसेसिंग स्टेप्स, ये सारा हमको मतलब जैसे प्राइवेट कंपनी एग्जैक्टली प्रोफेशनली काम करते हैं, ऐसे ही हमको उसको काम करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली अगेन सर्टिफिकेट वगैरह ठीक है, लेकिन दिस इज ऑल नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वेरी इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से ही हमारा टोटल ये हो सकता है।
यूज एनडीए एंड कंट्रोल्ड सैम्पलिंग इन B2B, बेसिकली ये भी है उसमें। सो इन मार्केटिंग एंगल फॉर्मुलेशन, ये सारा उसमें एक्चुअली हाथ आता है। सो होप यू गॉट अ लॉट ऑफ वैल्यू टुडे, क्योंकि आज का जो सेशन था बेसिकली मैं यही करना चाहता था। ब्रेक इवन पॉइंट जो है, तो ब्रेक इवन पॉइंट एग्जैक्टली क्या होता है, उसके साथ में एमआरपी हमने क्या होती है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सेल्स जो फोकस होता है। देखो सेल्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हाउ टू सेल्स, हाउ टू फोरकास्ट द सेल्स। सेल्स मुझे कितना चाहिए ये मैं कैसे जानूं, राइट? ये इसीलिए आपको मैं ब्रेकआउट पॉइंट सिखाया। और ब्रेक इवन पॉइंट हो गया तो उसके रिलेटेड लाइक एमआरपी उसको कितना रखना चाहिए। तो बेसिकली ऑल दीज चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से बहुत इंटर रिलेटेड है। एंड इसीलिए ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है समझना कि ये कैसे एग्जैक्टली ये होता है। क्योंकि ये अगर आपको एक बार क्लैरिटी आ गई दिमाग में, तो अभी फिर ज्यादा उसमें दिमाग जलने की जरूरत नहीं है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं एंड हम काम कर सकते हैं, क्योंकि किसी को भी कुछ मतलब ये पूछने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटर होगा तो क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें हमारा काम करना है, हमें हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को संभालना है। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर खुश हो, उनका मार्जिन अच्छा हो, प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिपीट ऑर्डर्स आ जाएंगे एंड हमारा सेल डेफिनेटली बढ़ेगा। देर इज नो डाउट, देर इज नो टू वेज अबाउट दैट। उसके बारे में कुछ दो राय नहीं है। तो ये सारी चीजें आई थिंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो ये सारी चीजें हमने अभी कवर किया है। होप यू एंजॉयड द सेशन, बिकॉज दिस इज अ वेरी लाइक मैं जो करता हूँ को इस वेरी वेरी फोकस्ड करता हूँ, वही एग्जैक्ट चीजें डायरेक्ट आपको बोलता हूँ कि यही चीजें करो। नो बीटिंग अराउंड द बुश, लाइक भाई इधर से मारो उधर से मारो, नहीं ऐसा नहीं। डायरेक्ट हाथ डाल के उसको पकड़ के हमको बाहर निकालना है, राइट? क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो हमारा पॉइंट होता है उसको हम एक्सप्लेन क्लियरली करते हैं, भाई चलो यही हमको करना है। सो दैट्स हाउ लाइक वी हैव डिस्कस्ड टुडे, लाइक बहुत बहुत क्लैरिटी से हमने ये सारी बातें की। एमआरपी आपके ध्यान में आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। देखो ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है कि वो हमारा जो टोटल जो कॉस्ट है हमारा, वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड हमारा टोटल कॉस्ट करके उसको हमको डिवाइड करके, कॉस्ट निकाल के हमको डिवाइड करना है, तो हमारा क्वांटिटी निकल आता है। 1000 1500 क्वांटिटी कितना चाहिए। सो दैट्स हाउ वी हैव टू वर्क। वो हमें वर्क करना है। तो वो ब्रेक इवन हो गया, सेल्स फोरकास्ट हमारा हो गया। सेल्स फोरकास्ट का मतलब है कितना मुझे बेचना पड़ेगा मंथली। बहुत बार लोग बोलते हैं नहीं नहीं हाँ ठीक है, 1800 अगर पर मंथ बेचना है आपको, समझो 1500 फॉर एग्जांपल ब्रेक इवन पॉइंट आ, लेकिन तो आपको वो बेचना पड़ेगा ना मंथली, तो डेली उसका टारगेट लेना पड़ेगा। तो ये इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये अगर ध्यान में नहीं आया तो जल्दी फैक्ट्री आपकी क्लोज हो सकती है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, बिकॉज रेवेन्यू नहीं आ रहा है ना। ठीक है 2 3 4 5 महीने, लेकिन उसके बाद तो रेवेन्यू आना ही चाहिए ना। सो दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट। इफ वी नॉट एबल टू डू दैट देन वी विल बी इन ट्रबल। सो आई थिंक वी विल बी स्टॉपिंग हियर, हम यहाँ रुकते हैं। सो again thank you for being here in the community, and thank you for attending this session to each and every one of you. एंड वी विल सी यू सून। अगर इसके बारे में कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, ये इमिजिएटली ये भी जो रिकॉर्डेड सेशन है मैं आपको डालूंगा, लाइक इसमें आपको दिख जाएगा ये इमिडिएटली। इसके साथ साथ मैं आपको एक शीट भी शेयर करता हूँ। वो शीट आपको प्रैक्टिस करनी है कि एग्जैक्टली हमको एमआरपी कैसे निकालना है एंड एवरीथिंग हमको उसमें कैसे करना है। ये आपको ये शीट आपको ये करना है उसमें। So again, thank you for attending this session. Hope you got the clarity about break-even point, got the clarity about a very important point, that is मतलब एमआरपी जो होती है वो क्या होती है एंड सेल्स फोरकास्ट क्या होता है, ये हमें पता चल गया है। So thank you for being here and see you tomorrow. If any questions are there, please
like feel free to ask on WhatsApp, एंड और इवन व्हाट्सएप पे आप कॉल करके भी मुझे पूछ सकते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू.